मैंने जितने भी कल कपड़े सूखने के लिए डाले थे वो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं इन्हें उठा लूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लाइफ। मैं हूँ नीतू, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस बेबी मॉम लाइफ में। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, बट मुझे कुछ काम पड़ा था तो मैंने उनको बोला करने के लिए। तो देखिए, मैं सारे कपड़े उठा लूँगी। अब इनको सारे के सारे को फ़ोल्ड भी करना है। तो उसके बाद ना शाम का समय है और ये दोनों बच्चे अभी सो के उठे थे, तो मैं इनकी कंघी कर दूँगी। क्योंकि जब भी ये सो के उठते हैं ना, तो इनके बाल पूरे के पूरे उलझ जाते हैं, तो मुझे सही करना पड़ता है। और पता नहीं इतने जल्दी इनके बाल कैसे उलझ जाते हैं। तो ये बाल में कंघी करने में ना बहुत चिल्लाते हैं, तो फिर भी मुझे करना पड़ता है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और खुले बाल इनका चेहरा भी ठीक नहीं लगता है। और अनबी को ना मैं क्लिप वगैरह लगाती हूँ तो वो रहने नहीं देती है, इसलिए मुझे उसकी चोटी बनानी पड़ती है। और सार्थक के तो बाल बहुत ही घुंघरैले हैं, तो उसके बाल अनबी से भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। और जब मैं इनकी चोटी बना देती हूँ ना, तब ये काफ़ी खुश हो जाते हैं, बट चोटी बनवाने के टाइम में ये काफ़ी रोते हैं। तो फिर भी मुझे बनाना पड़ता है। एंड ऐसी है ट्विंस मम्मा की ज़िंदगी। लोग बहुत ही सोचते होंगे कि ट्विंस मम्मा की जो लाइफ़ है ना, वो बहुत ही अच्छी होती होगी। अच्छी है, बट अगर आप फैमिली में हो ना तब, क्योंकि अकेले तो ट्विंस मम्मा को करते करते उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है ना, आप देख ही सकते हो मुझे। मैं ना शादी के पहले भी इस तरह की नहीं थी जैसी अभी हो गई हूँ। मेरा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है एंड मुझे नहीं लगता है कि मेरा हेल्थ अभी ग्रो होगा। तो देखती हूँ कब जाके मेरा हेल्थ सही होगा। और बहुत ही जल्दी मैं बीमार भी पड़ जाती हूँ, क्योंकि जितना मैं खाती हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे वर्क करना पड़ता है। तो उस वजह से मेरी, क्योंकि शाम का समय है तो दूध वाले अंकल भी इसी समय पे आते हैं और मैं दोनों टाइम दूध लेती हूँ। सुबह के टाइम में मैं 1.5 लीटर दूध लेती हूँ और शाम में 1 लीटर लेती हूँ। गुड बॉय है ना सार्थक? गुड बॉय है ना? कर दो हाय। नहीं करना? नहीं गुस्सा हो? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बात कर देना, कोई बात नहीं। बॉल भी नहीं, बॉल भी फेंक दोगे? अच्छा, कोई नहीं। ये अब सार्थक क्या करेगा? ऑरेंज खाएगा ना बेटा? ऑरेंज 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 पसंद है सार्थक को। बीज नहीं है इसमें तो। तो देखिए, सार्थक अभी खा रहा है ऑरेंज और ये है थोड़े गुस्से में क्योंकि अनवी चली गई है नीचे। हाँ दे दे, उनको देते हैं। और इनको ऑरेंज काफ़ी पसंद है, तो मैं इन्हें ऑरेंज देती हूँ खाने के लिए। अब सही है ना? अब हाय कर दो, अब हाय कर दो। ऑरेंज खा लिया ना? वाह, इनको ऑरेंज काफ़ी पसंद है, तो मैं ऐसे ऑरेंज छील छील के देती हूँ ना, तो ये खा लेते हैं। अनवी को बीच में ना इधर बहुत पॉटी वाली प्रॉब्लम हो गई थी, बट जब से उसने ना ऑरेंज खाना शुरू किया है तो उसका जो है पॉटी वो क्लीन हो गया है। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पॉटी करने में। मेरे दोनों बेबी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था स्टार्टिंग से ही, बट किसी किसी से तो मैंने दिखवाया था डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला था कि इनको काफ़ी लंबे टाइम तक दवाई खिलाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग बोलते थे कि अरे ये होता है, बच्चों में कॉमन है और वो समय के साथ ठीक हो जाता है। तो पहले तो कुछ दिन तक दांत वाला प्रॉब्लम रहा, तो लोगों ने बताया कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो और थोड़े टाइम बाद ये सही हो जाएगा। और सचमुच में थोड़े टाइम बाद ये सही हो गया। वो 6 मंथ तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 6 मंथ के बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो स्टार्टिंग में इन्हें पॉटी बहुत ज़्यादा होता था, बट उसके बाद जो था वो पॉटी होना बंद हो गया था। और अभी तो आज मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए और ये लोग भी सो गए थे, तो अभी ही उठे हैं कुछ देर पहले। तो मैंने भी आज अपना हेयर वॉश किया था, तो मैंने अभी तेल लिया है। पता नहीं, कभी भी मैं सर्द होती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है। इनको भी तेल लगाया है और थोड़ा सा मैंने इनका हेयर बांध दिया है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मैं ना आपसे आज शेयर करूँगी, मैंने ना हांडी मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, तो उसको आपको दिखाऊंगी।
मैंने उसे रिटर्न करने के लिए इनिशिएट किया है। तो मैं फटाफट से इसको खिला देती हूँ। और अनवी अभी गई है नीचे, उसे नीचे जो हमारी ऑनर है ना घर की, तो उनके पास वो रहती है, तो चली जाती है नीचे, तो वो उनके साथ खेलती है। और ऐसे भी उसे गोद की आदत, मेरे दोनों में से किसी बच्चे को गोद की आदत नहीं है, वो खेलते रहते हैं, उन्हें बस स्पेस मिलना चाहिए खेलने के लिए, तो वो खेलते हैं। तो इससे मुझे आराम हो जाता है, नहीं तो एक तो मैं ऐसे ही बहुत परेशान रहती हूँ। और पता नहीं ये दोनों मेरी गोद में अगर रहते तो क्या करती। मैंने स्टार्टिंग से ही ना ये वाला आदत नहीं लगाया गोद में लेने वाला, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास तो कोई रहने वाला है नहीं, एंड अगर इन्हें लत लग गई तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इन्हें हैंडल करना। और एक तो ये जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं ना, तो इनकी शैतानी भी बढ़ती जा रही है। और ये नए नए तरीक़ों से ना ये इस तरह की शैतानी करेंगे जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इतनी हद तक इनकी शैतानियाँ बढ़ गई हैं। तो देखिए अनवी नीचे से आ गई है और इसे मैंने दूध दे दिया है, सार्थक को भी दिया है। सार्थक ने थोड़ी देर पहले ऑरेंज खाया था और अनवी आने के बाद 1-2 बिस्किट खाई है। हाय करो, तुम भी हाय करो। तो जब तक ये लोग दूध पिएंगे ना, तब तक मैं आपको वो हांडी जो मंगवाया है वो दिखा दूंगी, नहीं तो ये दिखाने नहीं देंगे। और मैं जब निकालूंगी ना, तो वो एक हांडी को ये लेके भागेगा, एक वो भागेगा, तो इन लोगों का यही रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और क्योंकि मैं उसे रिटर्न कर दूंगी तो आप लोग को दिखाना भी ज़रूरी है। और उधर ना आप लोग को थोड़ा बहुत शोर सुनाई पड़ रहा होगा, क्योंकि उधर फैन भी चल रहा है और पास में मेला लगा हुआ है, तो शोर शराबा होते रहता है। ये ना कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया था, ऐसे मैंने इसे खोल लिया था, मैंने खोल के पहले से देखा हुआ है। और ये 5 का सेट है, तो यही है। इसमें देखिए, इसमें प्रॉब्लम भी है, ये ना जगह जगह से जैसे लग रहा है ना कि चपटा है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसी तरह से सारे में है। और अंदर के साइड से भी ये दिखता है, जहाँ जहाँ पे ये चपटा है ना, तो इधर से वो निकला हुआ है। तो इसकी क्वालिटी भी सही नहीं है बहुत, ये ना मतलब पतली है, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। और भी बहुत सारे रीज़न हैं इसके अच्छे ना लगने के। एक जो है ना, देखिए ये वाला जो है, यहाँ से ऐसे हाथ से फील करने पे ना पता चल रहा है ये ना फटा हुआ है यहाँ से। अभी प्रॉपर नहीं फटा है, बट ये ना थोड़े से जैसे आप जब यूज करोगे ना, तो उसके बाद ये फट जाएगी। पता नहीं ये क्यों दिख नहीं रहा है। तो यही है, ये ना मैंने मीशो से भी मंगवाया था। तो मीशो से मैंने मंगवाया है, वो है, उसे मैंने मंगवाया था बस 350। तो 350 के अकॉर्डिंग वो सही था। एंड इसमें मैंने पे किया है 599। तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब हम प्राइस पे कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी तो खोजेगी ही। और जब क्वालिटी सही नहीं है तो उसे ख़रीदने का कोई मतलब पैदा नहीं होता है। फिर किसी दूसरी साइट से ख़रीदा जाएगा, जहां हमें सस्ता मिल जाएगा वहीं से हम ले लेंगे। मैंने इसका लोकल मार्केट में भी पूछा था कुछ दिन पहले, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इस तरह की हांडी की। क्योंकि जैसे घर में बच्चे हैं ना, और फैमिली जैसे जैसे बढ़ती है तो बर्तन की तो ज़रूरत रहती ही है। तो उसी के कारण मैंने पूछा था यहाँ, तो उन्होंने वो 500 to 600 में बताया था कि वो ढक्कन लगा हुआ आएगा। बट मैंने फिर भी सोचा कि हो सकता है फ्लिपकार्ट पे 600 में ये मिल रहा है तो अच्छा हो, बट नहीं, ये अच्छी नहीं है। एंड मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ। और इसमें ना रिप्लेसमेंट था, मतलब रिटर्न वहाँ पे शो कर रहा था, बट मैं जब उस पर रिटर्न कर रही थी ना, तो वो ले नहीं रहा था। तो मैंने फिर कस्टमर केयर से बात किया और मैंने रिटर्न करवाया। तो इसका रिटर्न इनिशिएट हो गया है, और हो सकता है मे बी कल आके वो ले जाएं।
और देखिए यहाँ गर्मी कितनी ज़्यादा है, मतलब पूरे पसीने पसीने हो गई हूँ। और आ गया साथ, क्या लेकर आए हो ना। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हम लोग रहते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे और फ़ैन भी अभी मैंने बंद करके रखा है क्योंकि आप लोग को साउंड इशू होगा इस वजह से। तो मैं अभी जाऊंगी, बनाऊंगी रोटी और डाल दूंगी। 2 से 3 रोटी मैं डालूंगी इनके लिए दूध में, और वो 2 से 3 घंटे में ना काफ़ी अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। तो मैं उसे मिक्सर में डाल के ना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि वो उसे हाथ से मुझे मसलना नहीं पड़े। हाँ ठीक है, हाथ से मसलना नहीं पड़े। तो उसके बाद मैं इन्हें उसमें थोड़ा सा चीनी या कभी कभी गुड़ देती हूँ। गुड़ ही ज़्यादातर देती हूँ, कभी कभी बस चीनी दे देती हूँ, थोड़ा सा उनका टेस्ट चेंज होने के लिए। तो वो फिर खा लेते हैं अच्छी तरीके से। और रात में जब वो दूध रोटी खा के सोते हैं ना तो वो रात में नहीं उठते हैं, लेकिन जब वो दिन नहीं खाते हैं ना तब वो उनको रात में क्या हुआ, जब वो रात में दूध रोटी नहीं खाते हैं ना तब वो थोड़ा परेशान करते हैं, वो उठते रहते हैं बीच में। तो इसी वजह से मैं इनको रात में दूध रोटी ही देती हूँ।